अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। चलिए हम बनाते हैं अमृतसरी छोले। ये है हमारा चने, ये है पिंडी चना, इसको बोलते हैं पिंडी चना। छोटे चना होते हैं, ये टेस्टी बनते हैं। तो इसको हम रात भर 250 ग्राम छोले हमने सोख करके रखा है, कम से कम 12 घंटा। खाती हूँ आपको, ये रात भर हमने सोख करके रखा है, तो ये बड़े बड़े हो गए। कम से कम इसको सोख करने में 12 घंटे ज़रूर होना चाहिए, तब अच्छे छोले बनते हैं। चलिए, ये 3 टमाटर हैं, बड़ी 2 प्याज है, 1 लहसुन है पूरा, अरे कम से कम 15-20 कलियां हैं लहसुन की। ये हमने छील के 2 प्याज रखा हुआ है। ये 20 कलियां लहसुन की हैं, ये हमने छील के रखा है। ये अदरक है इतना, इसको दोनों को एक में पीसेंगे। ये 3 हरी मिर्ची है और 1 जूलियन बनाने के लिए, इसको अदरक को बाद में तड़का लगाने के लिए रखा हुआ है। ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट, ये है धनिया का डंडी। इसको डालने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। लोग फेंक देते हैं, लेकिन मैं इसमें सब्जी में डालूंगी। इसको धो के रखा है अच्छे से, साफ करके। अभी दिखाती हूँ, इसको पीसेंगे डाल के। ये छोटा सा मेरा तेज पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 1 छोटी सी लकड़ी है और 2 लौंग है। बस इतना ही मसाला हमको खड़े चाहिए। ये है लाल मिर्च, ये कड़वा नहीं होता है, इसको बोलते हैं कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है। तो ये है 1 स्पून, बड़े स्पून से 1 स्पून है। ये है हमारा छोटे स्पून से 1 स्पून लाल मिर्च है, अपने स्वाद अनुसार डालिए मिर्च। ये आधा स्पून हल्दी है। ये छोले मसाला है, ये 2 स्पून हमने इसमें निकाल के रखा हुआ है। छोटे स्पून से 2 स्पून है। इसमें अनारदाना देख के लीजिए कि कम से कम अनारदाना हो तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अनारदाना ज़रूरी है इसमें डिब्बे में। ये आधा स्पून हमने जीरा पाउडर निकाला हुआ है, आधा स्पून हमने गरम मसाला निकाला है, 1 बड़ा स्पून भर के कसूरी मेथी, इसको फ्राई करके आखिरी में हम डालेंगे इसको। 1 स्पून है पिसी धनिया, आधा स्पून है जीरा, छोटे स्पून से आधा स्पून, आधा ही स्पून है चाय पत्ती हमारी। अब आप लोग बोलेंगे चाय पत्ती का क्या काम है, तो इसका काम है, इसको हम खौला के पानी इसका छोले में डालेंगे। 1 छोटे स्पून से ये है अमचूर पाउडर। ये चने हैं, इसको हम कुकर में डाल लेते हैं। ये हमारे 250 ग्राम हैं चने। हम पानी डाल देते हैं 2 कप, बड़े कप से 2 कप में पानी डालेंगे। 2 कप पानी डाल दिया। अब इसको हम 7 सीटी कम से कम लगाएंगे। आपका छोले कैसे है कैसे नहीं, वो थोड़ा टाइट होगा तो कम ज़्यादा सीटी लगाना है। ये मेरा खूब भीगा हुआ है, तो मैं 5-6 सीटी लगाऊंगी इसमें। तो इसमें हम डाल देते हैं आधा स्पून नमक डाल देते। छोटा स्पून है, इससे भर के आधा नमक, आधा स्पून। 1 तेज पत्ता डाल देंगे इसमें, ये है तेज पत्ता, इसको तोड़ के डालेंगे। इसका टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको बॉईल करने को रखेंगे। चलिए हम बॉईल करते हैं। चलिए हम गैस को जला देते हैं, कुकर बंद करके रखिए। कम से कम 5-6 सीटी 7 सीटी आनी चाहिए, अच्छा उबल जाएगा। फिर तेज आंच में हमने करा था, अब इसको हम धीमा करके थोड़ी देर पकाएंगे। धीमी आंच में अच्छा से छोले गल जाता है। एकदम तेज आंच में सीटी बार बार नहीं लगाना, धीमी आंच में इसको पकाना। कम से कम मान के चलिए कि 6-7 सीटी लगना चाहिए छोले में। चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं।
चलिए 2 प्याज है, इसको हम चॉप कर लेते हैं मोटा मोटा सा। इसको हम पीसेंगे। ये बीज का हमको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। तो हम दोनों प्याज का हम पहले बीज का निकालेंगे। इसको हम काटेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, मोटे मोटे काटेंगे। अब इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे, इसको पीसेंगे। इसमें 2 स्पून पानी डालना, छोटे स्पून से 2 स्पून, ज़्यादा नहीं। चलिए देखते हैं, हमारा प्याज देखिए पिस गया। ये देखिए पिस गया है। अब इसको हम बाउल में डाल लेते हैं। बाउल में हमने डाल दिया इसको। ये 3 टोमेटो हैं, इसको हम चॉप करेंगे, मोटा काटेंगे, इसको ज़्यादा महीन नहीं करना। मोटा मोटा काट के इसको मिक्सी में पीसना है बस। ये इसमें डाल दिया जार में। चलिए इसको पीसते। इसमें पानी वानी कुछ नहीं डालना, केवल इसी को टमाटो को पीस लेना। चलिए देखते हैं, हमारा पिस गया है टमाटो। ये देखिए पिस गया है। अब इसको हम बाउल में डाल लेते हैं। ये धनिया का डंडी है, इसका हम पीछे का काट लेते हैं पहले। इतना हम काट के पहले फेंक देंगे। ये इसकी जड़ हम निकाल देंगे। चलिए ये हरी डंडी है धनिया की डंडी है, इसको हम डाल के पीस लेते हैं। इसी में हम अदरक भी डाल देंगे, लहसुन भी डाल देंगे। चलिए इसको हम 2 स्पून पानी डालते हैं इसमें, बस इसको पीस लेते हैं। चलिए देखते हैं, हमारा लहसुन पीस गया है। ये हरी धनिया की डंडी, लहसुन, अदरक सब पीस गया। अब इसको हम कटोरी में डाल लेते हैं। चलिए ये हम तड़का लगाने के लिए इसको चॉप कर लेते हैं। अदरक, ये हमारा कट गया है। अब हम इसको मिर्चे को बीच से फाड़ लेते हैं। दो कर लिया इसको। अब हम गैस के तरफ चलेंगे। हम गैस के तरफ आ गए हैं। अपनी कढ़ाई रख दिया इसमें, इससे गैस पे रख दिया है। अब चलिए हम छोले का बनाते हैं। जब तक हमारा छोले धीमी आंच में गल रहा है, तब तक हम मसाला इसका बना लेते हैं। कढ़ाई हो गई गरम। अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। ये कम से कम 5 चम्मच है सरसों का तेल। जब गरम हो जाए तो मैं इसमें मसाला डालती हूँ। ये हमारा तेल गरम हो गया है। एक हम तेज पत्ता डाल देते हैं, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, धीमी आंच में कर दिया इसको गैस को, 2 लौंग, 1 छोटी लकड़ी। अब ये हो गया है। हम ये डालेंगे प्याज, पिसी हुई प्याज जो है हमारी 2, वो हम देंगे। जब तक ये थोड़ा हल्का ब्राउन ना हो जाए, जब तक हम इसको फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज कच्ची नहीं होना चाहिए, नहीं छोले में टेस्ट नहीं आएगा। ये देखिए हमारा ये ब्राउन हो गया थोड़ा, तो ऐसे ही प्याज चाहिए। अगर दूसरा बर्तन है, मेरे में तो नहीं लग रहा है, अगर नॉन स्टिक नहीं है बर्तन, तो इसमें छोटे स्पून से 1 स्पून पानी डालिए, ये लगना बंद हो जाएगा। ऐसे करके हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा बटर, इससे टेस्ट अच्छा आता है। ये डालने के बाद हम डाल देते हैं लहसुन, अदरक,
और धनिया जो पीसा था हमने, धनिया डंडी, वो भी इसी में डाल देते हैं। ये मेरा हो गया प्याज, ये देखिए ब्राउन हो गया। तो ऐसा ही होना चाहिए जिसमें सौंधापन आता है। अब इसमें टोमेटो जो 3 पीस के रखा था वो भी इसी में डाल देते हैं। इसको टमाटो डालने के बाद में हम इसमें नमक डालेंगे। हमने छोले में भी पहले डाला हुआ है, तो इसमें हम थोड़ा ही नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। अपने स्वाद अनुसार डालिए। नमक हमने छोले में भी डाला तो हम बहुत थोड़ा डालेंगे इसमें। टमाटर डालते ही तुरंत नमक डालो, अच्छा गलता है। टमाटर हमारा भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे आधा स्पून हल्दी, 1 स्पून है ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये 2 स्पून छोले मसाला, आधा स्पून है मिर्ची, कड़वी वाली मिर्ची, स्वाद अनुसार डालिए। 1 स्पून है धनिया, आधा स्पून है जीरा पाउडर, तो 1 स्पून जो हमने अमचूर पाउडर वो इसको इसमें डाल दो। खट्टापन अपने स्वाद अनुसार रखिए। चलिए मसाला हो गया है। अब हम छोले डाल देते हैं इसी में। ये जो पानी निकला था उसमें से, चने से, उसको भी इसी में जितना आपको चाहिए सालन वो इसी में डाल देते हैं। आपको जितना जो है पानी चाहिए उतना डालिए। ऐसे हम 2 कप तक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 कप हम पानी डाल देते हैं। ये बर्तन रख दिया गैस पे। अभी 1 कप पानी हम डालेंगे, ये डाल दिया। अब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो हम चाय पत्ती इसमें डालेंगे। धीमी आंच में इसको थोड़ा देर उबालते हैं। चाय पत्ती देखिए खौल गई है, इसको हम छोले में उठा के डालते हैं। ये छन्नी है, ये चाय पत्ती को इसी में डाल देते, छान देते, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। जितना आपको ग्रेवी चाहिए वो उतना कर लीजिए। छोले का जो पानी है उसे फेंकना नहीं रहता, उसको इसी में जितना आपको ग्रेवी चाहिए होता है उतना डाल दीजिए। अब हम थोड़ी देर के लिए इसको, 2-3 मिनट के लिए इसको धीमी आंच में बंद करके रख देते हैं। नहीं, हम कसूरी मेथी इनको थोड़ा भून लेते हैं, इसको लास्ट में डालेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना, काला नहीं होने पाए, थोड़ा हल्का सा खुशबू आने लगे बस। गैस को ऑफ कर दीजिए। ये देखिए बंद कर दिया हमने, हो गया कसूरी। चलिए देखते हैं छोले हो गया है कि नहीं। देखिए बन के तैयार हो गया है। ये तेज पत्ता का काम खत्म हो गया, तो इनका हम निकाल के फेंक देते हैं। इसका काम नहीं है अब। देखिए गाढ़ा गाढ़ा है, अगर आपको ज़्यादा पतला चाहिए तो थोड़ा और पानी डाल दीजिए। हम लोग ऐसे ही खाते गाढ़ा। जिसमें हम आखिरी में गरम मसाला डाल देते हैं। ये गरम मसाला है आखिरी में। गैस हमने ऑफ कर दिया है, गैस बंद कर दिया। अब गरम मसाला आखिरी में डाल देते हैं।
चलिए हो गया है। ये कसूरी मेथी भी हम इसी में डाल देते हैं थोड़ा से, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसको भून के रखा था, ये डाल दिया। चलिए तैयार हो गया है, रिफाइन हो गया है। अब हम देसी घी डाल देते हैं इसमें। ये आखिरी में करने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हम हींग डालेंगे, ये है 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर हम जो जीरा रखे थे वो भी इसी में डाल देते हैं। ये हम अदरक की जूलियन काट के रखा था वो भी इसी में डाल देते हैं। ये हरी मिर्ची इसी में डाल देते हैं। ये हो गया है, अब गैस हम बंद कर देते हैं। चलिए ये आखिरी तड़का है, मार देते हैं। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए इसे बंद कर दें, तो जिसमें खुशबू अंदर ही पूरा हो जाए। थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए इसको ऐसे बंद करके रखते हैं। चलिए अमृतसरी छोले तैयार हो गया है। इसको आखिरी गार्निशिंग करते हैं धनिया, हरी धनिया से। हमने तड़का बाद में लगाया था बाउल में डालने के बाद, फिर इसको थोड़ी देर के लिए हमने बंद कर दिया था। बना के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी है। कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।